राम राम, सादर प्रणाम सभी को। जय श्री सीताराम हनुमान। मैं कुमकुम श्रीवास्तव बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ लेके आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ। पिछले प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया कि देवर्षि नारद माँ पार्वती की हस्तरेखा देख के उनके गुण और अवगुणों का विचार करके हिमवान और मैना को बताते हैं और कहते हैं ये बहुत सुलक्षणी है, लेकिन 2-4 दोष हैं कि इनको बहुत अमंगल बेश वाला पति मिलेगा। तो हिमवान परेशान होकर उनसे कुछ उपाय पूछते हैं। अब क्या उपाय नारद जी बताते हैं, अगला प्रसंग आप लोग सुनिए। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने कुछ सुझाव जरूर दीजिए। आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। कह मुनीस हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। देवर्षि नारद कहते हैं, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मिटा नहीं सकता। तदपि एक मैं कहूँ पाऊ, होई करे जो दैव सहाय। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेव तुम पाही, मिली उमहि तस संशय नाही। मुनीश्वर कहते हैं, फिर भी मैं एक उपाय बता रहा हूं, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो जाएगा। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। लेकिन फिर क्या कहते हैं, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जौ विबाहु शंकर सन होई, दो सब गुण सम कह सब कोई। देवर्षि नारद कहते हैं, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। अब देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग अपनी मनोकामना प्रभु से कहते हैं। अब प्रभु को तो पता ही रहता है कि इसका क्या लाभ है, क्या हानि है। कभी कभी दिखने में कोई चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके गुण अच्छे होते हैं। देवर्षि नारद यही चीज समझा रहे हैं, कह रहे हैं, जो वही सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दोष न धरही। भानु कृषानु सर्व रस खाही, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पे सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपुनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सूर्य सर की नाई। नारद जी कहते हैं, गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता है। जौ वस हिसिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार से होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। अब कितने अच्छे से नारद जी समझा रहे हैं। सुरसरी जल कृत बारु निजाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते।
अब गंगा जल इतना पवित्र है, इसके बाद भी अगर उससे मदिरा बना दी जाए तो संत जल उसका पान नहीं करेंगे कि हाँ ये तो पवित्र है। पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। लेकिन गंगा जी में वही मदिरा थोड़ी सी डाल दी जाए तो वो चीज नहीं रह जाता, वो पवित्र हो गया, फिर उस जल को संत लोग पान कर लेते हैं। यही भेद ईश्वर और जीव में भी है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै आहहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। नारद जी के समझाने का मतलब ये था कि शिव जी तो भगवान है, अंतर्यामी है, जगत पिता है। उनके अंदर जो ये 2-4 दोष जाके उनके में मिले हैं, इसका कोई दोष नहीं कहा जाएगा, इसको अवगुण नहीं कहा जाएगा। उनके साथ मिलके वो गुण में परिवर्तित हो गया है। इस तरह गंगा मैया का उदाहरण देके नारद जी ने हिमवान को समझाया। आगे नारद जी ने समझाया कि शिव जी सहज ही समर्थ है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, क्योंकि वो भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। उनका कहना है कि वो महादेव हैं, जगत पिता हैं, भगवान हैं। जो 2-4 दोष अवगुण उनमें दिख रहे हैं वो सब बाहरी अवगुण, छोटे मोटे अवगुण है। जैसे गंगा जी में थोड़ी सी मदिरा मिल जाए तो वो भी पवित्र ही हो जाती है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, लेकिन उसी गंगा जी के जल से अगर मदिरा बना दी जाए तब वो अवगुणों से ही पूर्ण रहेगी। हालांकि वो गंगा जल है, लेकिन वो मदिरा गंगा जी में मिल गई है तो वो भी गंगा जल के समान पवित्र हो गया। इसलिए महादेव शंकर जी के अंदर जो ये अवगुण दिख रहे हैं वो अवगुण नहीं है, वो भगवान के अंदर जाके गुण में परिवर्तित हो गए हैं। लेकिन उन भगवान की साधना बहुत कठिन है और असंभव नहीं है, कठिन है। तप करने से, उनका ध्यान करने से, साधना करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। कहते हैं नारद जी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी वो मेट सकहि त्रिपुरारी। जद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह सिव तजी दूसर नाही। कहते हैं तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में बर अनेक हैं, यानी ये अवगुण जो दिख रहे हैं महादेव में, इस तरह के अवगुण दिखने वाले कई वर हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। इसके लिए तो शिव जी ही ज्यादा सही वर प्रतीत हो रहे हैं और वही इनके लिए सही है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहिय न कोटि जोग जप साधे। नारद जी कहते हैं शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। कितना भी योग जब तक आप कर लीजिए, बिना शिव जी की आराधना करने से पूर्ण फल नहीं मिलता है। यही नारद जी हिमवान को समझा रहे हैं। अस कही नारद सुमिर हरि, गिर जहि दीन है आशीष। होई ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। नारद जी ऐसा कह के भगवान का स्मरण करके पार्वती जी को आशीर्वाद दिए और कहे कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। उनको तो त्रिकालदर्शी थे देवर्षि नारद, उनको प्रतीत हो रहा था कि कल्याण ही होगा, जो भी होगा। ऐसा हिमवान को बता करके उन्होंने उनका कल्याण की कामना किया और आशीर्वाद दिया। इस प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं। अगला प्रसंग अगले भाग में लेके फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राम राम।